हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ यह है जुपिटर की प्लेसमेंट अगर आपकी लग्न कुंडली में 12th हाउस में है, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, इस इमेज में देख पा रहे हैं। अगर वहीं पर गुरु या जुपिटर लिखा है तो ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। देखिए, जब भी जुपिटर 12th हाउस में होते हैं तो किस तरीके के शुभ परिणाम आपको देंगे, अगर डेबिलिटेटेड हैं तो किस तरह के अशुभ परिणाम आपको देखने मिल सकते हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, ये सब हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, जुपिटर हमारी लाइफ में क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जुपिटर हमारी लाइफ में रिप्रेजेंट करते हैं हमारी नॉलेज को, हमारे विजडम को, हमारे फादर्स की लर्निंग को, हम कितने स्पिरिचुअल होंगे, हमारी हायर लर्निंग्स कैसी होंगी, हमारा भाग्य हमें सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, ये सब हम जुपिटर से देखते हैं। साथ ही साथ जुपिटर हमारे लाइफ में वेल्थ एंड सॉलिड जो हमारे पास वस्तुएं होती हैं उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेशली सोने को रिप्रेजेंट करते हैं, सोना, गोल्ड। ठीक है, आपकी हायर लर्निंग्स को भी जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं। जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेंशन को, क्योंकि जुपिटर सबसे ह्यूज प्लैनेट है, बिग प्लैनेट है। तो ये जिस घर में बैठते हैं और जहाँ पर दृष्टि डालते हैं वहाँ पर ये एक्सपेंशन के कारक होते हैं। अब अगर हम बात करें 12th हाउस की, तो 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है मोक्ष को, स्पिरिचुअलिटी को, साथ ही साथ लॉसेस को। ठीक है, किसी भी तरह का आपके लाइफ में जो लॉस होगा, चाहे वो आपकी एनर्जी का लॉस हो, आपके धन का लॉस हो, आपकी हेल्थ का लॉस हो, ये जो भी लॉसेस हैं ये हम 12th हाउस से देखते हैं। साथ ही साथ 12th हाउस अदर डिमेंशंस को भी रिप्रेजेंट करता है, ऐसे रेल्म्स से कनेक्शंस जो कि इस रेल्म से बाहर हैं, अदर रेल्म्स, 4D डिमेंशन, 5D डिमेंशन, तो आपका उनके साथ कैसा कनेक्शन हो सकता है ये भी हम 12th हाउस से देखते हैं। 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है फॉरेन लैंड्स को, फॉरेन ट्रैवल को। ठीक है, 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है जेल यात्रा को, 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है हॉस्पिटल को। जेल यात्रा इन द सेंस जेल से रिलेटेड जो भी एनर्जीज़ हैं, आप जेलर बनेंगे, आप जेल में आपका पोस्टिंग होगा, या आप खुद कोई ऐसा कर्म करेंगे कि आप जेल जा सकते हैं, ये सब हम 12th हाउस से देखते हैं। 12th हाउस डोनेशंस, चैरिटी को भी दर्शाता है। अब अगर हम बात करें जुपिटर की, अगर जुपिटर जैसा ऑस्पिशियस प्लैनेट 12th हाउस में बैठा है, हाउस ऑफ लॉसेस, तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे? सबसे पहला जो परिणाम आपको देखने मिलेगा वो ये कि आप बड़े से बड़े मुसीबत में भी धैर्य रखने वाले होते हैं। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कितना भी बड़ा इशू आपकी लाइफ में आ जाए, आपके अंदर एक धैर्य होता है। ये क्वालिटी बृहस्पति आपको ज़रूर देंगे अगर आपके बृहस्पति प्रॉपरली प्लेस्ड हैं तो। जैसे कई लोग होते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई वो पैनिक हो जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। तो जुपिटर जिसके भी 12th हाउस में रहेंगे वो लॉस में भी धैर्यवान होता है। उसको पता होता है कि जो भी चीज़ें गई हैं वो वापस भी आ सकती हैं, और अगर कोई लाइफ का लॉस है, कोई बड़ी हानि हुई है, तो भी उनके अंदर उसको सहने की क्षमता डिवाइन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि जहाँ भी जुपिटर आपके हॉरोस्कोप में बैठते हैं लग्न कुंडली में, वहाँ पर कोई ना कोई डिवाइन प्रोटेक्शन आपको ज़रूर दी जाती है, डिवाइन की तरफ से कोई ना कोई मदद आपको ज़रूर मिलती है। तो आपको हर तरीके की प्रोटेक्शन डिवाइन की तरफ से दी जाती है। साथ ही ऐसे जो जातक होते हैं जिनके जुपिटर 12th हाउस में होते हैं, इन्हें लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपके पास थोड़ा भी धन है, या आप फिज़िकली अगर कहीं पे एफ़र्ट्स लगा सकें, तो आपको लोगों को सर्व करना, सोशल वर्क करना, डोनेशंस करना, और ऐसे लोग जब डोनेट करते हैं ना तो ये ह्यूज डोनेशंस करते हैं। क्यों? क्योंकि जुपिटर है, एक्सपेंशन का कारक है। कई बार इनके खुद के NGOs हो सकते हैं, सोशल रिफॉर्मर्स हो सकते हैं, ऐसे जो जातक होते हैं, या लोगों के लिए, समाज के लिए, जानवरों के लिए पूरी जी जान से लगे होते हैं। कई लोग आप देखोगे, कुछ लोग होते हैं जो जानवरों के लिए लड़ पड़ते हैं, जानवरों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए आंदोलन तक कर बैठते हैं, उनको किसी भी तरह से उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। तो ऐसे जो जातक होते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से बैठकर जुपिटर की दृष्टि 6th हाउस पर भी होगी, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ऐसे लोग बहुत ग्राउंडेड होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, लोगों की परेशानियों को अपनी परेशानी समझकर लड़ बैठते हैं, और इनसे जितना हो सकता है करते हैं। कई बार आप सुनते होंगे कि किसी ने अपनी पूरी जायदाद बेच दी और
डोनेट कर दी, किसी चैरिटी को दे दी, सारा पैसा दे दिया। तो ऐसे जो जातक होते हैं, या तो गुरु स्वयं 12वें भाव में बैठते होंगे या तो उनकी दृष्टि ज़रूर जा रही होगी। तो ऐसे जातक बहुत ही नेक दिल के होते हैं और बहुत ही ज़्यादा चैरिटी करना, लोगों की मदद करना पसंद करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। अगर हम बात करें जुपिटर 12th हाउस में, तो ये स्पिरिचुअल भी बनाते हैं। आपको लाइफ में मटेरियल नीड्स तो रहेंगी, क्योंकि हर किसी को रहती हैं कि हाँ मेरे पास धन हो, दौलत हो, घर हो, हम अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभा सकें, हम एक अच्छा लाइफ दे सकें अपनी खुद के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। इतनी नीड सबको रहती है, लेकिन ये कभी भी ना बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों से अटैच नहीं होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि एक दिन तो सबको जाना है। तो ये जो ज्ञान है ना कि एक दिन सबको जाना है, ये बहुत बड़ी बात है जो सबको नहीं पता होती। सब लोग इस ज्ञान को ले भी नहीं पाते हैं। लोगों को लगता है बस यही ज़िंदगी है, अपना परिवार, अपना घर, और लोगों को देखो मत, अपना देखो बस। तो ऐसे जो लोग होते हैं, बिल्कुल भी आप कह सकते हैं जुपिटर अगर 12th हाउस में है तो इन लोगों को पसंद नहीं आते। इन्हें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया अपनी है, जिसके दुख में हम खड़े ना हो पाएँ तो हम इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। इस तरह का इनका स्वभाव होता है। बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं। साथ ही साथ इनको फॉरेन ट्रैवल करना बहुत पसंद हो सकता है। फॉरेन कंपनीज़ में हो सकता है ये वर्किंग हो, या इनकी कंपनी का कोई ना कोई लिंक हो फॉरेन से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस से जुड़े हुए हों, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। साथ ही ऐसे जातकों को ना अपने फ्री टाइम में आइसोलेटेड रहना बहुत पसंद रहेगा। इनको ऐसा लगेगा कि यार अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैंने अपनी सारी जिम्मेदारी निभा दी, अब ये मी टाइम है, तो मेरे टाइम में कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। ऐसे लोगों को आइसोलेटेड प्लेसेस बहुत अच्छे लगेंगे, शांत प्लेसेस बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है। मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगेगा, मंत्र सुनना, मंत्र जाप करना, पूजा पाठ करना, ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे। ऐसे जो लोग होते हैं इन्हें पता होता है कि मोक्ष कैसे पाना है, नॉलेज कौन सी गेन करनी है, हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए। काफ़ी आध्यात्मिक इनके विचार होते हैं, उच्च विचार आप कह सकते हैं, इनलाइटमेंट वाली जो वाइब्स होती है। तो ऐसे सोल्स, इनको ऐसा भी लगता है कि ये खुद तो इनलाइटमेंट हो ही, साथ ही साथ ये दूसरों को भी स्प्रेड करें, अपनी नॉलेज को स्प्रेड करें। डिफरेंट प्लेसेस पर जाकर, जैसे आप देखते हो कई कथावाचक होते हैं, कई ऐसे गुरुज़ होते हैं जो इंडिया में भी बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं जहाँ पर ये लोगों को ज्ञान देते हैं, फॉरेन में भी जाकर इवेंट्स करते हैं। तो ऐसे जो गुरु होते हैं जो देश विदेश में जाकर अपने ज्ञान का प्रसार करें और लोगों को डिवाइन की पावर्स समझाएं, डिवाइन से जोड़ने का काम करें, तो ऐसे जातक के 12th हाउस में गुरु हो सकते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं ना, ये अपने ऊपर कम खर्च करेंगे, अपने परिवार पर, अपने गुरुजनों पर और लोगों को हेल्प करने पर ज़्यादा इनका ध्यान होता है। ऐसे जो जातक होते हैं, कई बार ऐसा भी इन्हें लगता है, ऐसे विचार भी आते हैं कि यार मैं क्यों कमा रहा हूँ, मैं क्या करूँगा इस धन का, सब कुछ दे देते हैं, मेरा तो मन करता है मैं कहीं छोड़ छाड़ के तपस्या करने चला जाऊँ। ऐसे भी विचार कई बार ऐसे जातकों के मन में आते ज़रूर हैं। अगर मैं बात करूँ स्पाउस की, क्योंकि जुपिटर फीमेल के बर्थ चार्ट में उनके स्पाउस को भी बताता है, तो अगर किसी की फीमेल के बर्थ चार्ट में जुपिटर 12th हाउस में है, तो ऐसी जो जातक होंगी ना, उनके स्पाउस उनको किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर मिल सकते हैं। जैसे किसी पहली मुलाकात किसी मंदिर में हो, या किसी मेडिटेशन सेंटर में हो, योगा सेंटर में हो, किसी आश्रम में हो, या फॉरेन लैंड में हो स्पाउस से मुलाकात, या स्पाउस खुद फॉरेन में सेटल्ड हो, या हॉस्पिटल में मुलाकात हो सकती है, जेल से रिलेटेड उनका कोई प्रोफाइल हो सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी ऐसी जगह मुलाकात हो जो कि बहुत आइसोलेटेड प्लेस हो, इस तरह की जगहों पर मुलाकात हो सकती है। प्लस 12th हाउस लॉसेस का भी है, कई बार हम इंटरटेनमेंट पे बहुत खर्च करते हैं, तो ऐसे लोगों की मुलाकात उनके स्पाउस से किसी मॉल्स में भी हो सकती है, ठीक है, किसी इंटरटेनमेंट वाली जगहों पर भी हो सकती है, रेयर केसेस में। ऐसे लोगों के जो स्पाउस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद करते हैं, उन्हें इंटरटेनमेंट फ्रीक आप कह सकते हैं। और अगर यहाँ पर जुपिटर उनके बर्थ चार्ट में प्रॉपरली प्लेस्ड होंगे तो वो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो सकते हैं, उनकी सोच विचार बहुत हाई लेवल के हो सकते हैं। अगर हम बात करें प्रोफेशन की, तो अगर आपके जुपिटर 12th हाउस में प्लेस्ड हैं तो आपका प्रोफेशन किस तरीके का हो सकता है। ऐसे जो जातक होते हैं प्रोफेशन से, ये एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं,
फ़ॉरेन से रिलेटेड किसी कंपनी में इनका जॉब हो सकता है, या ये इनको खुद फ़ॉरेन में रहने का, सेटल होने का बहुत ज़्यादा मन कर सकता है। ऐसे जो जातक होते हैं स्पिरिचुअल गुरुज हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं, ठीक है, ट्रेनर हो सकते हैं, जैसे योगा सेंटर में ट्रेनर हों, मेडिटेशन सेंटर में ट्रेनर हों, ठीक है। ऐसे जो जातक हैं वो जेलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, पंडित हो सकते हैं, प्रीस्ट हो सकते हैं। इस तरह की प्रोफाइल्स इनकी हो सकती है। अब बात करें अगर दृष्टि की, आस्पेक्ट की, तो जुपिटर जब 12th में बैठते हैं तो ये अपनी 5वीं दृष्टि से 4th हाउस को देखते हैं, 7वीं दृष्टि से 7वीं दृष्टि से 6th हाउस को देखते हैं, और 9वीं दृष्टि से 8th हाउस को देखते हैं। तो 4th, 6th और 8th हाउस पर इसका इफेक्ट जाएगा। 4th हाउस को देखेंगे तो आपकी जो माता होंगी वो काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकती है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत संस्कारी। साथ ही साथ ऐसे लोगों का जो घर का माहौल होता है वो भी बहुत स्पिरिचुअल होता है, जैसे कि बहुत आध्यात्मिक सा माहौल इनका हो सकता है, शांत, पूजा पाठ करने वाले लोग, ठीक है। कई बार इनकी जो फैमिली होती है काफ़ी बिग फैमिली भी हो सकती है, ठीक है, या फिर मदर की फैमिली काफ़ी बड़ी हो सकती है। ऐसा ज़्यादातर केसेस में हो सकता है। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो, ये भी पॉसिबिलिटी, या फिर स्कूल हो, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। कई बार मदर खुद टीचर हो सकती है, ये भी हो सकता है। 6th हाउस पे दृष्टि जाएगी तो 6th हाउस रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। तो अगर जुपिटर प्रॉपरली प्लेस्ड है तो ये आपको कोर्ट कचहरी के मैटर से ईजिली बाहर निकलवाएंगे, जीत हासिल होगी, आपके अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ दे देंगे, आपको एनिमल्स के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव दे देंगे। कई बार ऐसे डिजीज़ हो सकते हैं जैसे कि बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, फैटी लीवर हो गया, या फैट संबंधी प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा मोटापा है, टमी में प्रॉब्लम है, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर जुपिटर डेबिलिटेटेड हैं तो आपको देखने मिल सकती है। अगर जुपिटर नीच गए हैं तो यहाँ पर कोर्ट कचहरी के मैटर में हार भी हो जाती है, आप लूज़ कर जाते हैं क्योंकि एक्सपेंस के घर में बैठे हैं, एनिमीज से हार हो जाती है, ठीक है। कई बार मामा से दुश्मनी हो जाती है अगर जुपिटर डेबिलिटेटेड है तो, ठीक है। अब 8th हाउस पे दृष्टि जाएगी। 8th हाउस है सीक्रेटिव हाउस है, आपके जॉइंट एसेट्स का हाउस है, आपके इन लॉज का हाउस है, और आयु का हाउस है, ठीक है। यहाँ पर जब जुपिटर की दृष्टि जाएगी तो ये आपको ऐसी रिसर्च में डाल देंगे, आपको ऐसे ज्ञान को अर्जित करने का बड़ा शौक़ रहेगा जो हिडन है, हिडन सीक्रेट्स, जैसे हो गया ना, कोई एक्सप्लोर करना, कोई ऐसा प्लेस जो बहुत छुपा हुआ है, या कोई ऐसी मिस्ट्री को एक्सप्लोर करना जो बहुत हिडन है, जैसे यूएफओज हो गए, एलियन हो गए, ऐसे ऐसे प्लैनेट्स हो गए, ऐसे ऐसे ग्रह हो गए जो कि हम नहीं जानते, ऐसी ऐसी आकाश में ऐसे क्या क्या सौर मंडल के बारे में जानना, ये सारी चीज़ों में इनका बड़ा इंटरेस्ट होता है। साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, वास्तु, रेकी, इन सब में इनका बड़ा इंटरेस्ट होता है, टैरो रीडिंग्स, ठीक है। रिसर्च ओरिएंटेड वर्ड, ऐसे जातक साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ये आपके एस्पेक्ट्स का यहाँ पर असर पड़ता है। कई बार ऐसे लोगों के इन लॉज भी जो होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। कई बार बिग फैमिली हो सकती है, जॉइंट फैमिली हो सकती है इन लॉज की। अगर यहाँ पर जुपिटर नेगेटिव है 12th हाउस में और नेगेटिव इफ़ेक्ट देंगे तो कई बार मदर से रिलेशनशिप्स ख़राब हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी के मैटर में हार हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इन लॉज के साथ रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, इन लॉज के कारण कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है, डिवोर्स होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ 6th हाउस पे दृष्टि जाएगी तो आपके ऊपर लोन चढ़ सकता है कि आपके ऊपर बहुत कर्ज हो गया, कर्ज से दब गए, ठीक है। आपने एक्सपेंस कर दिया, खर्चे बहुत कर दिए और आपने लोन लेकर खर्चे किए और अब आपके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसी सिचुएशन भी कई बार हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने सबकी मदद की, दुनिया की मदद की, लोगों को सपोर्ट किया जब उनको ज़रूरत थी, पर जब आपको ज़रूरत होगी ना कोई आपके आसपास नहीं होगा। कई बार ऐसे लोगों को खल भी जाता है कि यार मैंने दुनिया के लिए इतना कुछ किया बट मेरे लिए कोई नहीं है, मेरे सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा है। ऐसी सिचुएशन भी कई बार ऐसे जातकों के साथ हो जाती है। तो ये थी गाइस मेरी एक छोटी सी वीडियो, जुपिटर अगर आपके जन्म कुंडली में 12वें भाव में है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और पूरे वीडियो में से कौन सा पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट आपसे रेजोनेट कर रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।